जय हिंद साथियों। आज के इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम जो कि बायोलॉजी का काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है। अब यहाँ पर देखिए तंत्रिका तंत्र यानी कि नर्वस सिस्टम, इसकी हिंदी होती है तंत्रिका तंत्र। देखिए सिस्टम क्या होता है? सिस्टम का मतलब होता है जहाँ पर कई चीजें आपस में जुड़कर किसी एक काम को करें, वो होता है सिस्टम। जैसे हम गाँव की भाषा में नॉर्मल बोलचाल में हम बोलते हैं कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम में कई चीजें मिली होती हैं, कीबोर्ड होता है, माउस होता है और मॉनिटर होता है, ढेर सारी चीजें मिली होती हैं। अगर किसी एक भी चीज को हम हटा देंगे तो उसका परफॉर्मेंस जो है वो गड़बड़ हो जाएगा। यानी कि सिस्टम का मतलब जहां पर कई चीजें मिलकर किसी एक कार्य को करें। जैसे यहाँ पर हम तंत्रिका तंत्र करेंगे। तंत्रिका तंत्र का मतलब क्या है? तंत्रिका तंत्र पूरे शरीर को कंट्रोल करता है, पूरे बॉडी को कंट्रोल करने का काम तंत्रिका तंत्र यानी कि नर्वस सिस्टम करता है। अब नर्वस सिस्टम का जो मेन पार्ट होता है वो हमारा ब्रेन होता है। ब्रेन यानी कि हम इसको मस्तिष्क बोलते हैं। तो मस्तिष्क जो है, मस्तिष्क देखिए, मस्तिष्क की रक्षा करने का काम जो है वो क्रेनियम नामक हड्डी करती है। मस्तिष्क की रक्षा कौन करता है? क्रेनियम नामक हड्डी करती है, जो कि 8 हड्डियों से मिलकर बनी होती है। अगर कोई ये बात करे कि क्रेनियल हड्डी कितनी होती है, तो 8 हड्डी होती है, जो ब्रेन की क्या करता है? रक्षा करता है। अब यहाँ पर अगर हम ब्रेन की वजन की बात करें तो ब्रेन का वजन लगभग जो है 1350 ग्राम से लेकर 1400 ग्राम होता है। 1350 ग्राम से लेकर 1400 ग्राम होता है। ये रहा मस्तिष्क का बेसिक, यानी कि मस्तिष्क की रक्षा कौन किया? क्रेनियम नामक हड्डी किया। इसका वजन कितना होता है? 1350 ग्राम होता है। और जो ब्रेन होता है ये थैली में रहता है, उस थैली का नाम होता है मेनिनजाइट थैली। इसको हम झिल्ली भी कह सकते हैं। मेनिनजाइट झिल्ली नामक की थैली होती है जिसमें आपका हमारा ब्रेन वो रहता है। अब यहाँ पर अगर हम ब्रेन की बात करें तो ब्रेन जो है 3 पार्ट होते हैं। एक अग्र मस्तिष्क होता है जो आगे की ओर होता है, मध्य होता है जो बीच में रहेगा, और पश्च का मतलब जो पीछे की ओर रहता है। तो कितने होते हैं? मस्तिष्क जो है ये 3 प्रकार का होता है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क होता है। अगर हम अग्र मस्तिष्क की बात करें तो अग्र मस्तिष्क भी मुख्यतः 3 भाग में बटा होता है, जो कि पहला होता है सेरिब्रम, दूसरा होता है थैलेमस और तीसरा होता है हाइपोथैलेमस। अब यहाँ पर अगर हम सेरिब्रम की बात करें तो सेरिब्रम को हम मेमोरी पावर कह सकते हैं, यानी कि जितनी हमारी याददाश्त है वो सब का सब कहाँ पर रहता है? वो आपका सेरिब्रम में रहता है। जितना कुछ हम पढ़ते हैं, जितना हमें याददाश्त यानी कि यादें रहती हैं, वो सब का सब हमारा कहाँ पर रहता है? वो हमारा सब का सब फिर सेरिब्रम में रहता है। सेरिब्रम को हम मेमोरी पावर भी कह सकते हैं। अब यहाँ पर जैसे मान लीजिए आप कहीं मार्केट में या किसी को देखते हैं तो लगता है कि यार हम तो आपको कहीं पर देखे हैं, यानी कि आपको थोड़ा थोड़ा याद आता है। सारी याददाश्त कहाँ से आती है? वो सेरिब्रम से आता है। देखिए सेरिब्रम जो है कभी कभी किन्हीं किन्हीं बच्चों का सेरिब्रम तेज होता है और किन्हीं किन्हीं का सेरिब्रम कमजोर होता है। अगर आपको पढ़ाने पर तुरंत समझ में आ जाता है तो आपका सेरिब्रम तेज है, अगर कम समझ में आता है या आप भूलते हैं तो आपका सेरिब्रम क्या है? कमजोर है। अब यहाँ पर अगला आता है थैलेमस। थैलेमस और हाइपोथैलेमस दोनों का नाम थोड़ा थोड़ा मैच कर रहा है, तो दोनों का काम भी सेम होगा, बस थोड़ा सा डिफरेंट रहता है। थैलेमस जो है ये शरीर के बाहर की सूचना देता है। जैसे मान लीजिए अचानक हम कहीं कोई अगर हमारे हाथ में स्विच हुआ, जल्दी से हम हटा लेंगे, हटाएंगे ना जल्दी से, हटाएंगे यानी कि वो सूचना बाहर से सूचना दिया है, तो वो आपका थैलेमस कार्य करेगा। अचानक कोई हमको पीछे से खोद रहा है या कुछ भी चुभो रहा है, तो उसकी सूचना हमें जो ब्रेन तक पहुंचाएगा वो कौन पहुंचाएगा? वो हमें थैलेमस पर पहुंचाएगा। जैसे मान लीजिए अब अचानक मान लो यहाँ पर ये गर्म है, अब अचानक यहाँ पर हाथ हटा लगाएंगे, जैसे ही गर्म लगे हटा लेंगे तुरंत, हटाएंगे यानी कि जैसे यहाँ पर किए तो ये बाहर से थैलेमस ने सूचना दिया। किसको सूचना दिया? ब्रेन को सूचना दिया कि ये गर्म है। तो ब्रेन जल्दी से क्या कहते हैं, तंत्रिका तंत्र यानी कि नर्वस सिस्टम को देता है सूचना। अभी आपको आगे मिलेगा, वो नर्वस सिस्टम को सूचना देगा और नर्वस सिस्टम तुरंत हाथ को क्या करेगा? हटा देगा। हाथ लगाए, गर्म हुआ, तुरंत ये सूचना थैलेमस किसको दिया? ब्रेन को दिया। और ब्रेन तुरंत क्या कहेगा? नर्वस सिस्टम को, नर्वस सिस्टम यानी कि स्पाइनल कार्ड को, मेरुदंड को कहेगा, मेरुरज्जु को कहेगा कि जल्दी से हाथ को हटा लीजिए, तो तुरंत हम हाथ को हटा लीजिए। अभी हम स्पाइनल कार्ड के बारे में भी पढ़ेंगे। तो थैलेमस का मतलब ये शरीर के बाहर की सूचना देने का काम करता है। जैसे कमरे का ताप है, गर्म है, तो ये गर्मी का महसूस कहाँ से होगा? बाहर से है, तो बाहर की सूचना देने का काम कौन करेगा? थैलेमस करेगा। अब मान लीजिए बाहर से ठंडा हो, गर्म गर्म हो, ये सारी सूचना देने का काम कौन करता है? थैलेमस करता है। यानी कि बाहरी सूचना देने का काम हम कह सकते हैं कि थैलेमस करता है। अब उसके बाद शरीर के अंदर की जो सूचना होती है, अंदर की सूचना यानी कि शरीर के अंदर की सूचना जो देता है वो हाइपोथैलेमस देता है। जैसे मान लीजिए हमारा पेट दर्द करने लगा, तो पेट दर्द हो रहा है, इसकी सूचना कौन देगा? हाइपोथैलेमस। अंदर मान लीजिए बुखार आ गया, पूरी बॉडी को गर्म कर देगा, तो उसकी सूचना कौन देगा? हाइपोथैलेमस। बाथरूम लग जाए या टॉयलेट लग जाए तो इसकी सूचना शरीर के अंदर से मिलती है, तो इनकी सूचना देने का काम हाइपोथैलेमस करता है। यानी कि शरीर के अंदर का दुख दर्द जो होता है इसकी सूचना हाइपोथैलेमस देगा और शरीर के बाहर की सूचना देने का काम थैलेमस करता है।
और ये आपके समझ में आ गया होगा। अग्र मस्तिष्क 3 प्रकार का होता है। सेरिब्रम मेमोरी पावर होता है जो कि 66% है, याददाश्त भी कह सकते हैं। थैलेमस शरीर के बाहर की सूचना देने का काम करेगा। बाहर ठंडी है, गर्मी है, कोई आपको मान लो कोई आपको मार रहा है या फिर कोई पेन चुभ हो रहा है, ये सारी सूचना देने का काम थैलेमस। शरीर के अंदर की सूचना देने का काम कौन करता है? हाइपोथैलेमस। आपके शरीर के अंदर का ताप कम है, बुखार है, खांसी है या भूख लगी है, ये सारी सूचना देने का काम थैलेमस का। अग्र मस्तिष्क हो गया। अगर हम मध्य मस्तिष्क की बात करें तो मध्य मस्तिष्क का कार्य केवल होता है देखने और सुनने का काम होता है। अगर हम मध्य मस्तिष्क की बात करें तो मध्य मस्तिष्क भी हमारा 2 प्रकार का होता है। एक होता है कार्पोरा, एक क्या होता है? कार्पोरा होता है, और दूसरा होता है सेरिब्रल। सेरिब्रल को हम लोग जो है स्पाइनल कॉर्ड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं। तो मध्य मस्तिष्क का काम क्या होता है? मध्य मस्तिष्क 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है कार्पोरा और दूसरा होता है सेरिब्रल। ध्यान देना, वो सेरिब्रम है और ये सेरिब्रल है। ब्रम ब्रल दोनों में अंतर है। तो मध्य मस्तिष्क कितने पार्ट होते हैं? 2 पार्ट होता है, एक होता है कार्पोरा और दूसरा होता है सेरिब्रल यानी कि स्पाइनल कॉर्ड होता है। अब यहाँ पर कार्पोरा जो है, कार्पोरा केवल देखने और सुनने का काम करता है। जैसे मान लो हमको जब हम किसी को देखते हैं तो देखने का काम कौन करता है? कार्पोरा। कार्पोरा तुरंत सूचना किसको देता है? मध्य मस्तिष्क को देता है और मध्य मस्तिष्क से ये ब्रेन तक पहुंच जाता है। जैसे मान लो हमें ये बंद है, अब इसको खोलना है, तो सबसे पहले हम इसको देखेंगे। लिखने से पहले क्या करेंगे? इसको देखेंगे। कभी कभी तो खुला ही रहता, मान लो खुला ही है। अब यहाँ पर हम जब देखेंगे, देखने का काम कार्पोरा करेगा। तुरंत कार्पोरा जो है ब्रेन को यानी कि मध्य मस्तिष्क को सूचना देगा और मध्य मस्तिष्क सूचना किसको देगा? मस्तिष्क को। और मस्तिष्क तुरंत किसको सूचना देगा? अग्र मस्तिष्क को। अग्र मस्तिष्क के सेरिब्रम में जो है सारा चीज फिट है। अब यहाँ सेरिब्रम से तुरंत जो है हमें सूचना मिल जाएगी कि हाँ इसका ढक्कन जो है खुला हुआ है। जब इसका ढक्कन खुला है तो इसको खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सूचना देने का काम कौन करता है? कार्पोरा। यानी कि कार्पोरा से मध्य मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क से मस्तिष्क और मस्तिष्क के पुनः रिटर्न जाता है अग्र में और अग्र पुनः मस्तिष्क में करता है और मस्तिष्क से फिर से हमारा मध्य मस्तिष्क में ये बातें आ जाती हैं। सारा चीज यहाँ तक क्लियर हुआ। अगला आता है देखने और सुनने का काम करता है। अगर आपसे कोई पूछे कार्पोरा का काम, तो केवल देखने और सुनने का काम होता है कार्पोरा का। अगर हम अगला बात करें तो सेरिब्रल। सेरिब्रल अभी आपको बाद में बताएंगे क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड पूरा होता है जो कि 31 जोड़ी नसें होती हैं। अभी हम इसके बारे में बात करेंगे। अगला आता है पश्च मस्तिष्क। अगर हम पश्च मस्तिष्क की बात करें तो पश्च मस्तिष्क भी आपका 2 प्रकार का होता है। पहला होता है सेरिबेलम यानी कि पेंडिकल। सेरिबेलम पेंडिकल होता है और दूसरा होता है मेडुला ऑब्लंगाटा। दूसरा क्या होता है? मेडुला ऑब्लंगाटा होता है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें पश्च मस्तिष्क का, तो पश्च मस्तिष्क क्या है? 2 प्रकार के हैं, सेरिबेलम पेंडिकल हो गया और दूसरा हो गया मेडुला ऑब्लंगाटा। तो देखिए जो सेरिबेलम पेंडिकल होता है ये पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। अब जैसे हम मान लीजिए यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, हमारी आदत हो चुकी है यानी कि हमारी सेरिबेलम में जो है इसमें फीड हो चुका है कि पढ़ाते वक्त कैसे क्या नियंत्रण करना है, कैसे बोलना है, कैसे हाथ को उठाना है, किस स्थान पे क्या करना है, ये सारा फीड इसके पास होता है। जैसे मान लीजिए अचानक अभी जैसे आप गांव से बिलोंग करते होंगे, आप गांव से रहते होंगे, तो आप गांव में जो है खेत उत गए होंगे तो वहां पर मेड़ आता है जो कि इतना चौड़ा मेड़ होता है। तो मेड़ रहता है, मेड़ पर भी ढेर सारे लड़के साइकिल चला लेते हैं। अब कोई शहर का हो जाए या कोई ना चलाया हो मेड़ पर, अब उसको साइकिल दे दीजिए तो वो साइकिल नहीं चला पाएगा, यानी कि उसका जो है नियंत्रण नहीं है। सेरिबेलम जो है शरीर को नियंत्रित करता है, यानी कि शरीर के नियंत्रण को सही बनाता है वो आपका। जैसे कोई शराबी हो, शराब पी लेता है तो वो अपना नियंत्रण खो देता है, यानी कि उसका सेरिबेलम काम करना बंद कर देता है। शराबी का जो है सेरिबेलम काम कर देता है, मतलब काम करना बंद कर देता है। खैर उसका थैलेमस भी उतना काम नहीं करता है। उसको कोई भी बाहर से मार पीट देता है, उसको सूचना मिलती है सुबह जब नींद मतलब जब नशा उतरता है तब पता चलता है। शराब किसमें कोई भी मार देता है, कोई पता नहीं चलता, कोई भी मार कर पीट कर चला जाए कुछ उसको समझ में ही नहीं आता है। इसका मतलब उसका थाइलेमस भी उतना कार्य नहीं करता। थाइलेमस भी काम करना बंद कर देता है और सेरिबेलम यानी कि अपना नियंत्रण भी खो देता है। ये शरीर को सही नियंत्रण देता है कौन? सेरिबेलम। सेरिबेलम का काम ही होता है शरीर को नियंत्रण प्रदान करना। शराबियों का सेरिबेलम बिल्कुल भी खराब होता है, तभी देखिए ढंग से चलते हैं। अब उसके बाद अगला आता है मेडुला ऑब्लंगाटा, जो शरीर की देखिए शरीर में कुछ चीजें हैं जो हमारे नियंत्रण से नहीं है। जैसे हम भोजन को किए, भोजन करने के बाद जब भोजन अंदर जाता है वो हमारे जैसे मान लीजिए पाचन की क्रिया जो है वो हमारे नियंत्रण में नहीं है। ऐसे थोड़ी ना हम खाना खाने के बाद पाचन से कहें पाचन अभी नहीं, खाने को 1 घंटे बाद पचाना या 9 बजे के बाद पचाना, वो नहीं मानेगा, वो आपके खाने के तुरंत बाद पचा देगा। यानी कि शरीर के अंदर की जो क्रिया है हमारे नियंत्रण से बाहर हो वो होता है आपका मेडुला ऑब्लंगाटा, यानी कि उसको कार्य कौन करता है? मेडुला ऑब्लंगाटा।
तो मेडुला ऑब्लोंगाटा उन कार्यों को करता है जो हमारे नियंत्रण से बाहर होता है, जैसे शरीर के अंदर का पाचन हो गया, अचानक आंख का झपकना हो गया, ये हमारे कंट्रोल से बाहर है। खैर अगर हम बात करें ऐच्छिक क्रिया अनैच्छिक क्रिया, तो वो आपका अलग हो जाएगा। ऐच्छिक क्रिया जो हमारी इच्छा से चले, अनैच्छिक क्रिया जो हमारी इच्छा से ना चले। तो यहाँ पर मेडुला का भी काम होता है कि ऐसी मतलब मेडुला शरीर के अंदर का वो कार्य करता है जो हमारे नियंत्रण में ना हो। तो आपको ब्रेन पूरा समझ में आ गया होगा। ब्रेन 3 प्रकार के थे, अग्र, मध्य और पश्च। तो चलिए अब हम बात करेंगे जो है स्पाइनल कार्ड की। तो स्पाइनल कार्ड जो होता है इसको हम लोग सेकंड ब्रेन बोलते हैं। जो ब्रेन यानी कि आगे का जो आपका था अग्र मस्तिष्क जो था, उसमें जो आपका सेरिब्रम था, तो सेरिब्रम जो था वो आपका मेन ब्रेन होता है, और सेकंड ब्रेन हम लोग स्पाइनल कार्ड को कहते हैं। ध्यान देना ये सेकंड ब्रेन है। आपने ब्रेन देखा, ब्रेन में 3 पार्ट आपको हमने बताया। अब सेकंड ब्रेन की बात करें तो सेकंड ब्रेन क्या होता है, ये होता है मतलब स्पाइनल कार्ड। स्पाइनल कार्ड को हम मेरुरज्जु भी बोलते हैं। जो मेरुरज्जु होता है, जो आप देखेंगे ये रीढ़ की हड्डी, इस रीढ़ की हड्डी को ही हम बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड। तो इस रीढ़ की हड्डी के अंदर मेरुरज्जु भरे होते हैं, छोटी छोटी नसें होती हैं जो पूरे शरीर को कंट्रोल करता है। अच्छा, स्पाइनल कॉर्ड को सुरक्षा देने का काम कौन करता है, तो इसको सुरक्षा देने का काम रीढ़ की हड्डी करती है। रीढ़ की हड्डी जो है इसकी सुरक्षा का काम करता है, जो कि सबसे मजबूत हड्डी माना जाता है शरीर में, और यही शरीर को जो है एकदम जो है मतलब टाइट करके रखता है, अन्यथा शरीर झुक जाए। तो रीढ़ की हड्डी देता है। स्पाइनल कॉर्ड की सुरक्षा कौन करता है, वो रीढ़ की हड्डी करता है। मेरुरज्जु क्या होता है, इसी को हम सेकंड ब्रेन भी कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये जो है 31 जोड़ी नसें इसमें होती हैं, 31 जोड़ी नसें होती हैं। स्पाइनल कॉर्ड में क्या होती है, 31 जोड़ी नसें होती हैं। 31 जोड़ी नसें का मतलब होता है टोटल 12 नसें। 31 जोड़ी का मतलब क्या होगा, टोटल 12 नसें होती हैं। जैसे बॉडी है, अब बॉडी में 31 जोड़ी नसें इधर फैली हुई है पूरे शरीर में, और 31 जोड़ी नसें इधर फैली हुई हैं। इधर की नसें हाथ में भी है, और नीचे की नसें जो है आपके पैर में चली जाती हैं। अब ये 31 जोड़ी नसें इधर और 31 जोड़ी नसें इधर, ये पूरे बॉडी को कंट्रोल करती हैं। जैसे मान लीजिए अचानक यहाँ पर हमारे कोई चुटकी या पेन होया, तुरंत हमें सूचना किसके जरिए मिल जाता है, ये हमें मेरुरज्जु के जरिए मिल जाता है। जबकि ब्रेन की बात करें तो ब्रेन में 12 जोड़ी ही नसें होती हैं। ब्रेन में अगर हम बात करें तो इसमें टोटल जो है केवल 12 जोड़ी नसें होती हैं। ये 12 जोड़ी नसें पूरे ब्रेन को कंट्रोल करती हैं। लेकिन स्पाइनल कार्ड के लिए जो है लंबा वो चाहिए, तो इसके लिए जो है टोटल 31 जोड़ी नसें होती हैं, जो कि पूरे शरीर में फैली हुई होती है। ठीक, ध्यान देना, ब्रेन में कितना 12 जोड़ी और स्पाइनल कार्ड में कितना 31 जोड़ी होती है। स्पाइनल कार्ड आपके समझ में आ गया होगा। स्पाइनल कार्ड को जो है मेरुरज्जु भी कहते हैं। मेरुरज्जु को सेकंड ब्रेन भी कहा जा सकता है, और इसकी सुरक्षा का काम कौन करता है, इसकी सुरक्षा कौन करता है, रीढ़ की हड्डी करती है। रीढ़ की हड्डी के अंदर ये सब रहते हैं ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना हो, मेरुरज्जु में कोई भी दिक्कतें ना आए। तो रीढ़ की हड्डी हो गई इसकी सुरक्षा का काम। और अगर हम बात करें तो इसमें 31 जोड़ी नसें होती हैं जो कि पूरे बॉडी को कंट्रोल करती है। अब यहाँ पर आपका स्पाइनल कार्ड तंत्रिका तंत्र क्या है, देखिए तंत्रिका तंत्र जो है ये भी आपका 3 ही प्रकार का होता है। जो पहला होता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। अगर हम केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की बात करें तो इसमें पहला आता है ब्रेन के बारे में हमने पढ़ लिया है। अगला आता है स्पाइनल कार्ड, तो स्पाइनल कार्ड के बारे में भी हमने जान लिया है, 31 जोड़ी नसों के साथ होता है जो पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। अब यहाँ पर देखिए, और दूसरा नंबर आता है परिधीय तंत्रिका तंत्र। परिधीय तंत्रिका तंत्र में जो है ब्रेन होता है। ब्रेन में कितनी तंत्रिकाएं होती हैं, टोटल 12 तंत्रिकाएं होती हैं। और स्पाइनल कार्ड में कितनी होती हैं, 31 होती है। इसको हम 31 नसें बोल सकते हैं, 31 नसें या फिर 31 तंत्रिका होती हैं। अगला नंबर आता है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। देखिए स्वायत्त तंत्रिका तंत्र जो है ये अपने आप चलता है, ध्यान समझिएगा। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र में क्या है, कुछ ब्रेन की नसें होती हैं, कुछ स्पाइनल कॉर्ड की नसें होती हैं। कुछ ब्रेन की नसें और कुछ स्पाइनल कॉर्ड की नसें जब दोनों मिलकर आपस में कोई कंट्रोल करें तो वो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र होता है। और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र जो है हमारे कंट्रोल के बाहर रहता है। अब यहाँ पर आता है अनुकंपी और परानुकंपी। अनुकंपी और परानुकंपी जो क्रिया होता है वो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के अंदर होता है। अब यहाँ पर देखिए अनुकंपी का मतलब से कोई अचानक घटना घट जाए, अचानक घटना घट जाए और वो कुछ समय बाद एकदम नॉर्मल हो जाए तो उसे बोलते हैं अनुकंपी और परानुकंपी। अचानक कोई घटना हो जाए तो अनुकंपी, और अचानक वो चली जाए तो वो आपको हो जाता है परानुकंपी। अभी आपके समझ में नहीं आया होगा। जैसे मान लीजिए आप किसी दोस्त की पार्टी में या शादी में आप चले जाइए, और जाने के बाद जो है अचानक आप छत पर अकेले चले जाओ, और अकेले जाने के बाद जो है अचानक ऐसा लगे कि आपके पीछे से कोई आ रहा, अचानक डर जाए आप जब पीछे से कोई आएगा तो आप अचानक डर जाएंगे, और जब डर जाएंगे, जब आपके अंदर डर आने लगेगा तो वो क्रिया होती है अनुकंपी। अब मान लीजिए अचानक कोई आ रहा है, आप डर गए, और डर के एकदम डर के मारे हुए, और जैसे ही वो आपके ऊपर हाथ लगाएगा तो आप चौंक जाएंगे, और चौंकने के बाद जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे कि आपका दोस्त है तो आप में धीरे धीरे आप में राहत आने लगेगी। यानी कि जब आप अचानक डरे थे तो वो अनुकंपी था, और जब आपका डर खत्म होने लगेगा उसे बोलते हैं परानुकंपी क्रिया। परानुकंपी क्रिया बोलते हैं। तो अनुकंपी और
परानुकंपी समझ में आ गया होगा, अचानक डर जाना अनुकंपी, और अचानक वो धीमे-धीमे खत्म होने लगना वो होता है परानुकंपी। और आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा नर्वस सिस्टम, और नर्वस सिस्टम काफ़ी इम्पोर्टेंट था और आपके समझ में भी आ गया होगा। तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही था। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।